पूजा नाम की एक लड़की थी। वह शहर में अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसके पिता अब नहीं रहे। कुछ साल पहले कोयल फील्ड में काम करने के दौरान उनकी कोयले के खदान में दबकर मौत हो गई। अब घर में केवल पूजा और उसका एक छोटा भाई और माँ रहते हैं। पूजा अपने घर के खर्चे चलाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब करती है। जिस कॉलोनी में पूजा रहती थी, उस कॉलोनी में अमन नाम का एक लड़का रहता था, जो पूजा को पसंद करता था, लेकिन अपनी दिल की बात बताने से डरता था। एक दिन पूजा की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसके कारण पूजा की माँ का दाहिना हाथ टूट जाता है। पूजा तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ने पूजा की माँ को 1 महीने आराम करने को कहा। पूजा अपनी माँ की देखभाल करने लगती है और इसी वजह से वह अपनी कॉल सेंटर की जॉब पे भी नहीं जा पा रही थी। 1 महीने हो गए थे और पूजा की माँ का हाथ ठीक हो गया, लेकिन जब पूजा अपने कॉल सेंटर पे गई तो वहाँ पता चला कि पूजा को अब जॉब से निकाल दिया गया। पूजा बिल्कुल मायूस हो गई थी। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूजा मायूस होकर अपने घर आने लगी। तभी अमन ने पूजा को देखा कि आज वह बहुत मायूस दिख रही है। अमन सीधा पूजा के सामने चला गया। उसे कहने लगा, पूजा जी, आप बहुत मायूस दिख रही हो, क्या हुआ? पूजा बोली, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम अमन है और मैं आपके ही कॉलोनी में उसके सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। पूजा बोली, राजेश अंकल के घर में रहते हैं? हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आज आप इतनी मायूस क्यों दिख रही हो। पूजा बोली, आज मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमन बोला, आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। पूजा बोली, अरे नहीं, मेरी वजह से आप परेशान क्यों हो रहे हो? अमन बोला, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप हमारे कॉलोनी के ही हो, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। अभी आप आराम से अपने घर जाइए। अमन अगले दिन पूजा के घर के पास गया और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद पूजा की नज़र अमन पे पड़ती है तो वह अपने घर से बाहर निकलती है। अमन उसे बताता है कि इस शहर में मेरे पापा के दोस्त का एक रेस्टोरेंट है और वहाँ एक रिसेप्शन काउंटर पे एक लड़की की ज़रूरत है। तो मैंने अंकल से बात करके तुम्हारे बारे में उन्हें बताया और वो तुम्हें काम पे रखने के लिए मान गए। ये सुनकर पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अमन को थैंक यू कहा और पूछा कि काम पे कब से आना है। अमन ने कहा, ऐसा करो, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो और कल 10 बजे आप मुझे कॉल करना। मैं आपको अंकल के रेस्टोरेंट पे ले जाऊंगा। पूजा काम पे जाने के लिए 9 बजे ही तैयार हो गई और उसने अमन को कॉल किया। अमन अपनी बाइक लेकर आया और पूजा को अंकल के रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ अंकल ने पूजा को काम के बारे में बताया और कहा कि रात के 8 बजे तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगा। अमन ने पूजा से कहा, मैं तुम्हें 8 बजे लेने के लिए आऊँगा, और इतना कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। रात के 8 बजते ही अमन रेस्टोरेंट पहुँच गया और पूजा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में पूजा बाहर आती है। अमन ने पूजा को बाइक में बैठाया और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। पूजा ने अमन से कहा, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू, लेकिन कल से मैं खुद घर आ जाऊंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमन मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर चला गया। अगले दिन ही अमन सोचने लगा कि वह पूजा को लेने के लिए रेस्टोरेंट जाए या नहीं, लेकिन बहुत सोचने के बाद जैसे ही रात के 8 बजते हैं, अमन उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है। पूजा जब रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वह अमन को देखते ही उसके पास आ जाती है और कहती है, आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? अमन ने जवाब दिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, इतनी रात हो गई है और आपकी जैसी प्यारी लड़की अकेले घर जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पूजा मुस्कुराते हुए बाइक में बैठ जाती है। अमन अब हर रोज़ रात के 8 बजे पूजा को लेने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन अमन पूजा को अंकल के रेस्टोरेंट से सीधा किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे ले गया
और उसने पूजा को बताया कि आज उसका बर्थडे है। उसने इस रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी है। पूजा ने अमन को उसका बर्थडे विश किया। अमन पार्टी के तुरंत ख़त्म करके पूजा को उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल गया। जैसे ही पूजा अपने घर के पास पहुंची तो अमन ने पूजा से कहा, पूजा मुझे आपसे कुछ कहना है। पूजा कहती है, बोलिए क्या कहना है। अमन बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। पूजा बोली, अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमन बोला, आपके दिल में मेरे लिए क्या है। पूजा बोली, आप मुझे अच्छे लगते हो। अमन अपने पॉकेट से एक गुलाब का फूल निकालता है और पूजा से कहता है, विल यू मैरी मी। पूजा मुस्कुराती हुई गुलाब का फूल लेती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले महीने अमन और पूजा दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन जब अमन पूजा को लेने के लिए घर से निकलता है तो अमन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण अमन की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। पूजा को यह बात जब पता चलती है तो वह तुरंत अस्पताल जाती है। वहाँ पे पूजा देखती है कि अमन को आईसीयू में रखा गया है। पूजा घर आकर बहुत रोती है। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद अमन की डेथ हो जाती है और अमन की डेथ की खबर जैसे ही पूजा को मिलती है तो वह अंदर से टूट जाती है। पूजा इन सब की वजह खुद को मानती है। वो सोचती है कि अमन की डेथ उसकी वजह से हुआ। पूजा के ज़िंदगी में अब ना उसके पिता का प्यार था और ना ही अमन का। बस 2 पल की कुछ यादें थी, उन्हीं यादों के सहारे वह जीने लगी।